एक छोटा शहर और एक पुराना होटल, और उस होटल में एक पुराना रूम जहाँ कुछ ना कुछ हमेशा अजीबोगरीब होता ही रहता था। अब लोगों का ऐसा मानना है कि उस होटल के उस रूम में रुकने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जो लाइफ में उन्होंने ना कभी देखे थे और ना कभी महसूस करे थे। कभी कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी तो कभी दरवाजे का बंद खुलना ऐसा महसूस होता था, और कभी कभार ऐसा दिखता भी था। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि उन्होंने उस रूम के एक कोने में एक परछाई को देखा और उस परछाई को अपनी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा और ऐसी चीज़ों को दिखाते हुए देखा जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डर था। ऐसी ही हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़ो, हमारी फैमिली के साथ जुड़ो, एंड यहाँ हम ऐसे ट्रू हॉरर इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो इंसिडेंट है वो है मुंबई शहर के एक होटल का। उस होटल का मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब लोगों को उस होटल के बारे में पता है। वो होटल वहाँ बहुत फेमस है, दूर दूर से विदेशों से लोग वहाँ आते हैं। इंडिया के कोने कोने से लोग उस होटल को घूमने, देखने, उस होटल से दिखने वाले व्यू को देखने आते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उस होटल के सामने जो व्यू है वो सारा समुद्र है, दूर दूर तक समुद्र नज़र आता है। एंड गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने वो होटल है। एंड एक बार उस होटल में अटैक भी हुआ था। मैं उस होटल का डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट्स या फिर उनकी तरफ से कोई भी समन आने का डर रहता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो आई होप आप सबको उस होटल के बारे में पता लग गया होगा, गैस आप लोगों ने कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं लाइक कर दूंगा अगर सही होटल होगा तो। अब उस होटल में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, मैं उन सब के नेम्स भी चेंज कर आप लोगों को बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं। उस होटल में रूम नंबर 404 में बहुत अजीबोगरीब हादसे हुए कई सारे लोगों के साथ। अब ऐसा भी नहीं था कि हर वो इंसान जो उस रूम में जा रहा था उसको वो सब फील हो रहा था या फिर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील कर पा रहा था। नहीं, बहुत लिमिटेड लोग थे जिनके साथ बहुत अजीबोगरीब हादसे हुए उस रूम नंबर 404 में। अब उस टाइम पर उस होटल में जो चीफ मैनेजर थे उनका नाम था प्रकाश, ये काल्पनिक नाम है। उनका इन सब चीज़ों में मानना नहीं था, और वो एक ऐसे किस्म के पर्सन थे जो डिबेट करने में बिलीव करते थे। अगर कोई पर्सन कोई बात बता रहा है तो उसके साथ ओपनली डिबेट करते थे। अगर आप लोग हमें प्रूव कर सकते हो तो करो, हम आपकी बात को मान जाएंगे, बट अगर आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो तो मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगा। तो वो इस टाइप के पर्सन थे, और उस टाइम पर वो होटल में चीफ मैनेजर थे। अब सब कुछ होने के बाद उन्होंने नोट करा कि रूम नंबर 404 के रिगार्डिंग काफ़ी कंप्लेंट्स आए हैं, 6-7 कंप्लेंट्स हो गए हैं। और वो जो वहाँ लोग रुके हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ बड़ी अजीब एक्टिविटी हुई, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। किसी ने कहा कि हमने कोई आवाज़ें सुनी, किसी ने कहा कि जो मेरी लाइफ का डर था मुझे वो सब दिखा वहाँ। किसी का मानना था कि दरवाजे का बंद खुलना, ये सब हुआ। अब प्रकाश के लिए ये बहुत ही अजीब सी चीज़ थी कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सब चीज़ें तो होती नहीं है। अब या तो ये इत्तेफाक है या ये इन सब का वहम है, क्या है ये चीज़ प्रकाश भी समझ नहीं पा रहा था। अब प्रकाश ने सोचा कि ये इत्तेफाक ही होगा और ये इन सब का वहम होगा। दिन बीतते गए। 3-4 महीनों के बाद जब प्रकाश ने नोट करा कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स उस रूम के रिगार्डिंग, रूम नंबर 404 के रिगार्डिंग बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इस रूम में बहुत अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं। तो उसने ये डिसाइड करा प्रकाश ने कि मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। यार, प्रकाश को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि इस रूम के रिगार्डिंग हो क्या रहा है। मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, फिगर आउट करते हैं कि क्या सीन चल रहा है। हर पर्सन भी नहीं बोल रहा है कि इस रूम में ख़राब है, और काफ़ी लोग बीच में आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि ये रूम ख़राब है, इस रूम में भूतिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब प्रकाश ने डिसाइड करा कि लास्ट 5-6 मंथ में जितने भी लोगों ने यहाँ कंप्लेन करी थी, 7-8 लोगों ने, उन लोगों के पास वो पर्सनली जाएगा, उनका एक्सपीरियंस पूछेगा और ट्राई करेगा कि इस रूम में क्या हो रहा है, इस चीज़ को फिगर आउट कर सके। अब जो इस होटल के चीफ मैनेजर थे प्रकाश, उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा, और उनको 5-6 महीने पहले एक पर्सन था अमन, उसने कंप्लेन करी थी, उसके बारे में पता लगता है। और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे। जो अमन था वो ना स्टॉक ब्रोकर था, काफ़ी सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर था, और वो उस होटल में रहने आया था 5-6 महीने पहले, और वो 6-7 दिन उस होटल में रुक कर गया। अब जब प्रकाश ने अमन से बात करी, उसे पूछा कि आपने बोला था कि आपको कुछ अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील हुई इस रूम में, क्या वो मुझे आप डिटेल में ब्रीफ में बताओगे कि क्या हुआ था आपके साथ। अमन बताता है
कि मैं वहाँ 6 दिन रुका था और 5 दिन मेरे बहुत सही गए वहाँ, बहुत अच्छा सब कुछ। वो एक स्टॉक ब्रोकर था, बहुत सक्सेसफुल था, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, अच्छे से मनी हर जगह लगाने के लिए उसके पास था, खुला खर्चा करता था। तो पूरा मुंबई शहर घूमा, अपना काम भी करा, 5 दिन बहुत अच्छे से बीते। 6th डे नाइट में जब मैं रूम में बैठा हुआ था, मैंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स खोले हुए थे, उनको मैं चेक कर रहा था। और जैसे ही रात मुझे लगा काफ़ी हो गया, मैं सोता हूँ, मैंने वो सारे के सारे पेपर्स को इकट्ठा करा। इतनी देर में मुझे कुछ रूम में ना नेगेटिव सा फील हुआ, काफ़ी ठंडा सा फील हुआ, और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शायद मेरे पीछे कोई है। सर्दियों का टाइम चल रहा था, खिड़की वाली साइड कोई है। अब जैसे ही अमन मुड़ा, अमन ने देखा कि एक धुएं से ना थोड़ी सी एंटिटी टाइप में बन रही है। अब जितनी देर अमन गौर से उसको देखता कि ये क्या है, ये कुछ कोई पर्सन है, क्या है ये, जितनी देर उसे गौर से देखता, वो एंटिटी धुएं से जो बनी थी वो एक पर्सन में बदल गई। और वो पर्सन कोई और नहीं, अमन के फादर साहब थे, जो इस दुनिया में अब थे ही नहीं। अब अमन उन्हें देखकर इतना ज़्यादा कांपने लग गया, डरने लग गया, क्योंकि अमन और अमन के पापा के बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ था कि जिस टाइम पर अमन ने अपने पापा का भरोसा तोड़ दिया था, और वो इतने बुरे तरीके से भरोसा तोड़ा कि उसके पापा अपने आप को संभाल नहीं पाए और किसी वजह से गुजर गए। तो अमन ने वो चीज़ सबके साथ शेयर नहीं करी, बट अमन ने बताया कि मेरे और मेरे पापा के बीच में जो इंसिडेंट हुआ था, जब मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया था, भरोसा तोड़ दिया था, वो इतना डिप्रेसिंग टाइम था मेरा कि वो मुझे आज भी सपनों में नज़र आता था। और जैसे ही वो देख पाया कि वो एंटिटी उसके पापा की है, उसके पापा के चेहरे पर उदासी थी, गुस्सा था, आंखों में आंसू थे, और वो उसे डांट रहे थे बहुत बुरे तरीके से किसी बात को लेकर। और अमन इतना ज़्यादा डर गया कि वो बेहोश हो गया। अब अर्ली मॉर्निंग उसकी जैसे ही आँख खुली, सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपना सारा सामान पैक करा, काउंटर पे गया, चेकआउट करा, वहाँ एक कंप्लेन करी कि मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर। और उन्होंने कहा स्टाफ ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से अपना सामान लेकर अमन चला गया। ये कहानी अमन ने बताई प्रकाश को, जो चीफ मैनेजर थे। अब चीफ मैनेजर को बड़ा ही अजीब लगा कि यार ये तो बहुत वियर्ड इंसिडेंट है, और हो सकता है कि इतना बड़ा ट्रॉमा अमन और उसके फादर साहब के बीच में हुआ था। उसके फादर साहब मर भी गए थे उस ट्रॉमा के बाद, तो हो सकता है कि मेंटल प्रेशर की वजह से उसने ये सब चीज़ें खुद देखी हों, हेलुसिनेट करी हों। तो जो चीफ मैनेजर थे प्रकाश, वो दूसरे के पास चले गए जिन्होंने कंप्लेन करी थी। वो थी मीरा। मीरा एक लड़की थी जो दूसरे शहर से आई थी मुंबई में अपने सपने पूरे करने, अभिनेत्री बनने, एक एक्ट्रेस बनने। अब जो मीरा थी, उसके साथ दूसरे दिन ही ये इंसिडेंट हो गया। वो उस रूम में रुक ही नहीं पाई, वो रूम में थी। दूसरे दिन शाम 6-7 बजे के करीब वो अपने बाल बना रही थी शीशे में, और सडनली वो ऑब्ज़र्व करती है कि जो उसका प्रतिबिंब है, जो शीशे में दिख रहा है, जो उसको उसकी शक्ल शीशे में दिख रही है, उसने एक्ट करना बंद कर दिया। वो खड़ी हुई है सिर्फ, और किसी बात को सोचकर जो मीरा थी वो हंस रही थी, और जो उसका प्रतिबिंब था वो चुपचाप गुस्से में ऐसे खड़ा है। मीरा ये सोच रही थी कि क्या मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन पाऊंगी, लोग मुझे पहचान पाएंगे। इतने में जैसे वो ऑब्जर्व करती है कि जो सामने मिरर में मैं दिख रही हूँ, वो बिल्कुल शांत गुस्से में खड़ी है, और वो बोल रही है, अचानक की आवाज़ आनी शुरू होगी कि तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, तुझे कोई भी पर्सन पहचानेगा ही नहीं। और वो शैडो एकदम काली होने लगी। मीरा इतना डर गई, इतना ज़्यादा डर गई ये एक्टिविटी होते हुए देख, कि शीशे से उसकी शक्ल बोल रही है और अजीब एक्टिविटीज़ कर रही है जो वो नहीं कर रही है। वो कांपने लगी, शिवर करती हुई गिर गई, और जैसे उसकी आँख खुली उसके बाद उसको कुछ भी नहीं याद। कुछ घंटों बाद जैसे उसकी आँख खुली, वो नॉर्मल हुई, उसने अपना सामान पकड़ा, वो घर चलेगी, उस रूम को छोड़कर ही चलेगी। अब जो प्रकाश था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, चीफ मैनेजर, उसको ये बात भी बहुत वियर्ड लगी कि सब लोगों के साथ नहीं हो रहा है, कुछों के साथ हो रहा है, और जिनके साथ हो रहा है वो बहुत वियर्ड हो रहा है। अब उन्होंने तीसरे पर्सन के पास पहुँचे। अब जो तीसरा पर्सन था वो एक इतिहासकार था, जो इतिहास की चीज़ें होती है उन चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, पढ़ना, जानना बहुत अच्छा लगता है। अब वो मुंबई किसी काम से आए हुए थे, अपने इतिहासकार के काम से आए हुए थे मुंबई। वो उस होटल में रुके, रूम नंबर 404 में। कि इतना पुराना होटल है कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1900 के अराउंड का ये होटल है,
और यहाँ अंग्रेज़ों का राज था, पहले अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज ड्रेस वगैरह में रहते थे। तो उन्हें ना ये सब जानकर बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि यार ये इतना पुराना है और अब जो अब का भारत है और ये अब इसमें डेवलप हो गया है, पहले ये अंग्रेज़ों के टाइम का था। तो ना वो इस होटल के बारे में बुक्स वगैरह रीड करने लगे। दूसरे ही दिन उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ, रात के समय वो सब इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे उस होटल के। उनको ऐसा फील हुआ कि पीछे कोई है। जितनी देर वो पीछे मुड़े उतनी देर उनको ना दिखा एक सिपाही जिसने ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उसके पेट से बहुत खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा खून आ रहा है। वो एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि वो अब रूम में नहीं है, एक हॉल में है जहाँ लोग दर बदर दौड़ रहे हैं और दर्द से कर्रा रहे हैं और सिपाही इधर उधर दौड़ रहे हैं। एकदम से ना वो ज़मीन पर गिरे। जो वो इतिहासकार थे उनका पैर किसी टेबल पर लगा और वो गिरे। जैसे ही वो गिरे सब कुछ रूम में नॉर्मल हो गया। वो इतना डर चुके थे, उन्होंने सामान पैक करा और निकल गए। उन्होंने इतना ही जो इंसिडेंट हुआ वो चीफ मैनेजर प्रकाश को बताया। अब जो चीफ मैनेजर प्रकाश थे उनको ना बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि यार इस 404 रूम के रिगार्डिंग कोई इतिहास है क्या, कुछ हुआ था क्या, कुछ ऐसा है क्या जो सब लोगों को नहीं पता है। उन्होंने जो पुराने वर्कर्स थे होटल के, जो एक्स एम्प्लॉयज़ थे उनसे पता करा, कुछ पता नहीं लगा। जो करंट वर्कर्स थे पुराने उनसे पता करा, कुछ पता नहीं लगा। अब उनको काफ़ी सारी बुक्स रीड करने के बाद 5-6 दिन के बाद पता लगा कि 1908 में इस होटल में इस सेक्शन में आग लगी थी और जो वो सेक्शन था वही सेक्शन आज रूम नंबर 404 के पास है। अब वो आग इतनी भयानक थी उस समय पर कि काफ़ी सारे लोग उसके अंदर फंस गए थे और फिर काफ़ी घंटे बीतने के बाद झुलस कर मर गए। वो वहाँ से निकल ही नहीं पाए थे, बच ही नहीं पाए थे। और फिर जो चीफ मैनेजर थे प्रकाश, उनको पता लगा कि हो सकता है कि शायद जो लोग वहाँ दर्द में फंसे रहे, दर्द में मर गए या फिर जो बच के बाहर नहीं निकल पाए, तड़प तड़प के मर गए, हो सकता है कि शायद उनकी स्पिरिट्स आज कुछ लोग हैं जो उनको डरा रही है, उनको हॉन्ट कर रही है। ऐसा पॉसिबल है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि यार मैं अब खुद उस रूम में जाकर ये चीज़ ऑब्जर्व करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा कि क्या सच में कुछ हो रहा है क्या उस रूम में। और उसी रात उन्होंने डिसाइड करा कि वो उस रूम में रहेंगे। अब वो रहे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल प्यारा सा व्यू दिख रहा है खिड़की से, सब कुछ सही है। वो बेड पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि शायद अब कुछ होगा, शायद अब कुछ होगा। और कुछ देर बाद बड़ा ना ठंडा सा महसूस होने लग गया उनको और बड़ा दबाव वाला माहौल हो गया। उनको भी थोड़ा सा डर सा, ऐसे डर वाला फैक्टर होता है, फीलिंग होती है ना, वो आने लगी। और ना उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने देखा कि वो उस रूम में नहीं, एक हॉल में है, जैसे उस इतिहासकार को लगा था। उस हॉल में उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे ब्रिटिश यूनिफॉर्म में वर्कर वहाँ खड़े हैं, सिपाही वहाँ खड़े हैं और काफ़ी सारे उस होटल के कर्मचारी भी वहाँ हैं जिन पर आग लगी हुई है। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई चीखे मार रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई जलकर गिरा हुआ है, कोई वहीं पर जले जले में अपने प्राण त्याग दे। ऐसा उनको व्यू दिखा और इतना डर का माहौल था, आग झुलस रही है कि वो भी कुछ समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। और जैसे ही उनकी आँख खुली, वो उस रूम में नहीं थे, वो होटल के किसी और रूम में थे। और जब उनको उठाया तो उन्होंने देखा कि वो 404 में थे। यहाँ कैसे आए? तो वहाँ के स्टाफ ने बताया कि आप वहाँ बेहोश होकर गिरे हुए थे, आपको यहाँ लेकर आए हम। और वहाँ फिर उन्होंने बताया कि उस रूम में मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स लिखाई हैं, मैंने उन सब के पास गया, मैंने इन्वेस्टिगेट करा, उन सब के साथ साथ जो जो एक्सपीरियंसेस हुए उन्होंने बताए। लास्ट में मैं एक पर्सन से मिला था, इतिहासकार, उसने बताया था कि ऐसा कुछ सिपाही दिखे थे, जलते हुए लोग दिखे थे। मुझे भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ और मैंने देखा कि 1908 में यहाँ आग लगी थी और काफ़ी लोग मरे थे और वो 404 रूम है जो उसके आसपास का ये एरिया था। और प्रकाश ने बताया कि एक्चुअल में ये रूम शायद हॉन्टेड है, सबके साथ नहीं हो रहा है बट कुछ लोगों के साथ, पर्टिकुलर लोगों के साथ यहाँ बहुत वियर्ड इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं। किन्हीं का डर नज़र आ रहा है तो किन्हीं को कुछ अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, साए दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो पूरा का पूरा होटल का स्टाफ था उन्होंने डिसाइड करा कि 404 रूम नंबर को बंद कर दिया जाएगा। तो अब उस होटल में 404 रूम नंबर चढ़ता ही नहीं है। पर अभी भी उनका ऐसा मानना है कि जब उस रूम के आसपास से कोई जाता है या कान लगाकर दीवार से सुनता है गौर से 5, 7, 8, 10 मिनट, तो काफ़ी लोगों को चीखने की, चिल्लाने की, दर्द में पीड़ित लोगों की ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। सबको नहीं सुनाई देती बट काफ़ी लोगों को सुनाई देती है।
अब वो रूम चढ़ता नहीं है। ये इंसिडेंट था। आप लोगों का इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे होटल का नाम ज़रूर मतलब बताना कि आप लोगों को कौन सा होटल लग रहा है। अगर वही होटल होगा तो मैं थम्स अप करूँगा। और मैं नाम नहीं ले सकता उस होटल का, और जो वहाँ के चीफ मैनेजर थे उनका रियल नेम भी नहीं ले सकता हूँ। तो मैंने सब नाम जो है वो काल्पनिक बताए हैं और होटल का नाम नहीं लिया। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताना, और आप सबका क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग, ये इतना पॉसिबल है ये सब कुछ हो पाना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उन सब पर अपने ओपिनियन भी शेयर करूँगा। एंड मैं काफ़ी दिनों के बाद आज स्टोरी दोबारा लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मैं उन सब चीज़ों में बिज़ी था, इसलिए मैं 14-15 दिन से कोई स्टोरी यहाँ आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाया था। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर ट्रू इंसिडेंट्स हैं तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड उन सबको यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा, नरेट करूँगा आप सबके साथ। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।